आज का पहला प्रश्न है दोस्तों। प्रश्न है ध्रुवम अपाये इत्यर्थ किम कारकम। ऑप्शन है करणम कारकम, अपादानम कारकम, संप्रदानम कारकम या फिर अधिकरणम कारकम। कौन सा कारक है ध्रुवे अपाये इत्यर्थ किम कारकम? तो आंसर जाएगा यहाँ पे पहले प्रश्न का, यहाँ पे बी आंसर सही है, अपादान कारकम। तो पहले प्रश्न का बी आंसर सही है दोस्तों। इसी प्रश्न के साथ मैं माला मैम आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल ईएमएस क्लासेस 1 में। आप सभी का हार्दिक स्वागत है दोस्तों। आज की प्रश्नोत्तरी में प्रश्नोत्तरी हमारा जो है कारक विचार से प्रश्नोत्तरी हो रही है और आज की जो प्रश्नोत्तरी है वह अपादान कारक पंचमी विभक्ति से है। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रश्नोत्तरी। प्रश्नों की संख्या 25 है। ठीक है, 25 प्रश्न है। यह प्रश्न यूपी के सिलेबस में एलटी बीपीएससी तैयारी 4, इसके साथ ही किसी भी यदि कोई भी परीक्षा दे रहे हैं संस्कृत से, जिसमें संस्कृत से परीक्षा दे रहे हैं, उन सभी के लिए यह जो है क्लास इंपॉर्टेंट है। तो आइए हम लोग चलते हैं प्रश्नोत्तरी की तरफ। पहला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न है ध्रुवम अपाये इत्यर्थ किम कारकम। तो आंसर हमारा गया था अपादान कारकम। ठीक है, तो पहले प्रश्न का यहाँ पे बी आंसर सही हुआ था। आगे हम बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 2 की तरफ। दूसरा प्रश्न यहाँ पे है अपाये अर्थे का संज्ञा साथ। तो अपादान संज्ञा की परिभाषा से पूछा है। अपाये, वहां पे अपाय अर्थ की क्या संज्ञा होती है? तो करणम संज्ञा होती है क्या, अपादानम संज्ञा होती है क्या, संप्रदानम होती है क्या या फिर अधिकरणम होती है? तो अपाय अर्थे का संज्ञा जो है संज्ञा साथ। तो हमारा आंसर यहाँ पे जाएगा प्रश्न संख्या 2 का अपादान संज्ञा साथ। ठीक है, अपाय अर्थ का क्या अर्थ है? तो अपादान संज्ञा है। तो प्रश्न संख्या 2 का यहाँ पे बी आंसर सही है। तो प्रश्न संख्या 2 का बी सही करिएगा। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 3 की तरफ। तीसरा प्रश्न यहाँ पे है कि ध्रुवम अपाये अपादानम इत्यर्थ अपाय शब्दों शब्दों का अर्थ। अपाय शब्द का क्या अर्थ है? यहाँ पूछा है ध्रुवम अपाय अपादान शब्द जो सूत्र है उसमें अपाय पूछा है। यहाँ पे अपाय यहाँ पे है, जो है यहाँ पे दोस्तों अपाय है, ये हमारा अपाय है। तो अपाय शब्द का कोअस्थि अपाय शब्द का क्या अर्थ है? ठीक है, अपाय शब्द का क्या अर्थ है यह पूछेगा। शब्द शब्दों को शब्द का अर्थ है। ठीक है, का अर्थ है यह हमारा होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन है श्लेष है क्या, विश्लेष है क्या, संयोग है क्या या फिर वियोग है? तो अपाय शब्द का क्या अर्थ होगा यहाँ पे प्रश्न संख्या 3 का। तो आंसर लेंगे प्रश्न संख्या 3 का। यह प्रश्न पूछा हुआ था। प्रश्न में जो है पूछा हुआ प्रश्न है अपाय शब्द का क्या अर्थ होगा। तो प्रश्न संख्या 3 का आंसर लेंगे। प्रश्न संख्या 3 का यहाँ पे आंसर हमारा है जो है अपाय शब्द का अर्थ है यहाँ पे विश्लेष। तो प्रश्न संख्या 3 का यहाँ पे बी आंसर सही है। तो प्रश्न संख्या 3 का बी आंसर सही है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 4 की तरफ। चौथा प्रश्न यहाँ पे हमारा दोस्तों चौथा प्रश्न कहता है ध्रुवम अपाय अपादानम इत्यर्थ ध्रुवम। पहले अपाय पूछा, अब पूछ रहा है ध्रुवम जो शब्द है शब्द का पदास्थिपित प्राय संज्ञा। तो अभिभूत अधिभूतम होगा क्या, अवधिभूतम है क्या, स्थिर भूतम है क्या या अतिभूतम है? क्या अर्थ है प्रश्न संख्या ध्रुवम का? यह पूछा है ध्रुवम शब्द का क्या अर्थ है। तो प्रश्न संख्या 4 का यहाँ पे आंसर जाएगा जो ध्रुवम शब्द है उसका अर्थ होगा अवधिभूतम। क्या होगा दोस्तों? अवधिभूतम। तो प्रश्न संख्या 4 का यहाँ पे बी आंसर करेक्ट है। ठीक है, ध्रुवम शब्द का क्या अर्थ है? अवधिभूतम। तो 4 प्रश्न का प्रश्न संख्या 4 का बी आंसर सही होगा। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 5 की तरफ। पांचवा प्रश्न यहाँ पे है अपादान कारकम मूलतः प्रयुक्तम वर्तते। अपादान कारक मूल रूप से प्रयुक्त किया जाता है कहाँ पे? तो संयोगार्थे संयोग अर्थ में प्रयोग किया जाता है का, पराजितार्थे पराजित अर्थ में प्रयोग किया जाता है क्या, वियोगार्थे वियोग अर्थ में प्रयोग किया जाता है क्या या प्रयोगात्मक प्रयोग अर्थ में प्रयोग किया जाता है? तो अपादान जो कारक है उसका मूल रूप से कहाँ प्रयोग किया जाता है? तो इसका मूल रूप से जहाँ से वियोग होता है, जहाँ से अपाय होता है, जहाँ से विश्लेष होता है, वहाँ से जो है अपादान होती है। तो पेड़ से पत्ता गिर रहा है तो पेड़ से अपाय हो रहा है, यानी वियोग हो रहा है, वहाँ से गिर रहा है पत्ता। तो यहाँ पे हमारा अर्थ आंसर हो जाएगा अपादान कारकम मूलतः प्रयुक्त वर्तते। तो अपादान कारक का मूल प्रयोग होता है वियोगार्थे वियोग अर्थ में। जहाँ से वियोग होगा, जहाँ से अपाय होगा, उसी में पंचमी विभक्ति लगती है। से वृक्ष से पत्ते गिरा तो वृक्षात होगा,
पेड़ वृक्ष से फल गिर रहा है, तो फल कहाँ से गिरा है दोस्तों? वृक्ष से। तो वृक्ष की जगह जो है वियोग हो रहा है, वृक्ष से फल अलग हो रहा है तो उसका वियोग हो रहा है। तो वृक्षात में जहाँ से अलगाव होगा उसी में पंचमी लगेगी। ठीक है। तो अपादान मूलतः प्रयुक्त वर्तते वियोगार्था, वियोग के अर्थ में जहाँ से अलग होगा वहां पे पंचमी लगेगी। तो प्रश्न संख्या 5 का यहाँ पे सी आंसर सही है। तो प्रश्न संख्या 5 का सी सही करिएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 7 की तरफ। प्रश्न संख्या 7 कहता है अपादान संज्ञा विधायकम सूत्रम किम। अपादान 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 संज्ञा विधायकम सूत्रम की, अपादान संज्ञा करने वाला विधायक सूत्र कौन सा है? ऑप्शन है साधक तमम है क्या, ध्रुवम अपाय अपादानम है क्या, उत्पातेन ज्ञापिते च इति चतुर्थी है क्या, या धारे उत्मड़ है क्या? यहाँ पे है प्रश्न संख्या 6 का आंसर। तो प्रश्न संख्या 6 कहता है कि अपादान संज्ञा अपादान सॉरी दोस्तों अपादान संज्ञा विधायकम सूत्रम किम। तो आंसर जाएगा ध्रुवम अपाय अपादानम। यह अपादान संज्ञा करने वाला विधायक सूत्र है। तो प्रश्न संख्या यहाँ पे 6 नंबर का प्रश्न संख्या 6 का बी आंसर सही, यानी दूसरा आंसर यहाँ पे करेक्ट है। आगे लेंगे प्रश्न संख्या 7 को लेते हैं। प्रश्न संख्या 7 यहाँ पे है अपादान कारकस योगे का विभक्ति भवती। अपादान कारक के योग में कौन सी विभक्ति लगती है यह पूछा है। तो प्रथमा विभक्ति लगती है क्या, द्वितीय विभक्ति लगती है क्या, चतुर्थी विभक्ति लगती है क्या, या पंचमी विभक्ति लगता है? तो अपादान का जो कारक चिन्ह है अपादान जो है से अर्थ में होता है, यानी कि अलगाव अर्थ में, जहां से अलगाव होता है वहां पे पंचमी लगता है। तो अपादान कारकस योग का विभक्ति, तो आंसर आ जाएगा पंचमी विभक्ति भवती। तो प्रश्न संख्या 7 का यहाँ पे जो है डी आंसर सही होता है। जैसे कर्म जो है कर्ता प्रथमा करता है, कर्म द्वितीय करता है, जो है तृतीय जो है करण करता है, चतुर्थी संप्रदान करता है, तो अपादान क्या करता है? पंचमी करता है। तो प्रश्न संख्या 7 का यहाँ पे डी आंसर सही होता है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 8 की तरफ। 8 नंबर का प्रश्न यहाँ पे है कि पंचमी विभक्ति प्रयोगे कस्य कारकस योगे क्रियते। जो पंचमी विभक्ति है उसका प्रयोग किस कारक के योग में होता है? ठीक है, किस कारक के योग में होता है? तो कारकस जो है करड़स्य करड़स्य होगा करण कारक के योग में, संप्रदानस संप्रदान कारक के योग में, अपादानस अपादान कारक के योग में, या कर्मस्य कर्म के योग में। तो पंचमी विभक्ति कहाँ लगती है दोस्तों? करण करण कारक के अर्थ में लगता है क्या? संप्रदान में होगा क्या, अपादान में होगा क्या, या कर्मस्य या कर्म में होगा? तो आंसर यहाँ पे जाएगा प्रश्न संख्या 8 का। प्रश्न संख्या 8 का यहाँ पे हम आंसर लेंगे दोस्तों। आंसर में आ जाएगा अपादानस, यानी अपादान के अर्थ में। पंचमी विभक्ति प्रयोगे कस्य कारकस योगे क्रियते, तो अपादान कार के जो है कारकस योगे क्रियते, अपादान कारक में योग होता है। तो प्रश्न संख्या 8 का सी आंसर सही है। आगे लेंगे प्रश्न संख्या 9 को। 9 नंबर का यहाँ प्रश्न है कि अपाय ध्रुवम किम कारकम भवती। अपाय जो ध्रुव है वह कौन सा कारक करता है, यह प्रश्न है। तो करणम कारक करता है क्या, अपादानम कारक करता है क्या, संप्रदान कारक करता है क्या, या अधिकरणम कारक करता है? क्या करता है अपाय ध्रुवम किम कारकम भवती? प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 का यहाँ पे आंसर जाएगा कि यह करता है अपादान कारकम। तो प्रश्न संख्या 9 का यहाँ पे बी आंसर सही है। तो प्रश्न संख्या 9 का बी आंसर सही होगा। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 10 की तरफ। 10 नंबर का प्रश्न कहता है वृक्षात खाली स्थान है पतंती, रिक्त स्थान पूरे, रिक्त स्थान पे क्या भरा जाएगा? पत्ता भरा जाएगा, फला भरा जाएगा, पर्णानी भरा जाएगा, या पत्ते भरा जाएगा? क्या भरा जाएगा? प्रश्न संख्या 10 का। तो प्रश्न संख्या 10 का यहाँ पे आंसर जाएगा वृक्षात पतंती। क्या गिरता है? पत्ता गिरता है, फल गिरता है, बहुत सारे पत्ते गिरते हैं, या एक पत्ता क्या गिरता है? या तो यहाँ पे हमारा आंसर जाएगा प्रश्न संख्या जो है 10 का। प्रश्न संख्या 10 का आंसर लेंगे यहाँ पे पर्णानी, यानी बहुत सारे पत्ते गिरते हैं, बहुवचन का प्रयोग किया गया है। वृक्षात पर्णानी पतंती। ठीक है, प्रश्न संख्या 10 का यहाँ पे सी आंसर करेक्ट है। प्रश्न संख्या 10 का सी सही करिएगा। प्रश्न संख्या 11 को लेंगे। प्रश्न संख्या 11 कहता है वृक्षात फलानि पतंती रेखांकित पदे किम कारकम अस्ति। यह प्रश्न कहता है कि वृक्ष से फल गिरते हैं। यहाँ पे वृक्षात में रेखांकित पद है, कह रहा है कि रेखांकित पद में कारक कौन सा कारक है? करणम कारक हुआ है क्या, अपादान कारक से हुआ है क्या, संप्रदान कारक से हुआ है क्या, या अधिकरणम कारक? कौन से कारक से वृक्षात में पंचमी लगी है? तो सूत्र हमारा कहता अपादान कारक। अपादान कारक होने पर जो है वृक्ष में
जो है वृक्ष में जो है पंचमी लगी है, क्योंकि अलगाव अर्थ में वृक्ष से फल अलग हो रहा है, तो जहां से अलग होगा, जहां से अपाय होगा, वहां पे पंचमी लगेगी। तो यहाँ पे हमारा आंसर जाएगा रेखांकी पदे किम कारकम अस्ति, आंसर जाएगा अपादान कारकम अस्ति। प्रश्न संख्या 11 का यहाँ पे बी आंसर सही है। आगे लेंगे प्रश्न संख्या 12 नंबर का। प्रश्न संख्या 12 कहता है ग्रामाद बीरा आयाति, ग्राम से एक लड़का है जिसका नाम वीर है आता, इत्यर्थ ग्रामः पदे कीदृशे कारकम भवति, जो है इस पद में किस दृष्टि से कारक है, कौन सा कारक हुआ, ये पूछा है। तो गांव से वीर आता है, आयाति आता है, तो ग्राम में ग्राम जो शब्द है उस पद में की दृश्य कारकम, किस दृष्टि से कारक है। तो ऑप्शन है करणम कारक है क्या, संप्रदानम कारक है क्या, अधिकरणम है, या अपादानम कारक है। तो यहाँ पे हो जाएगा ग्राम जो शब्द है, जो ग्रामाद हुआ है, इस ग्रामाद में ग्राम शब्द से अपादान कारक हुआ है। कौन सा हुआ है, अपादान कारक। तो प्रश्न संख्या 12 का यहाँ पे डी आंसर सही है, गांव से वीर आयाति आता है। ठीक है, तो प्रश्न संख्या प्रश्न संख्या 12 का यहाँ पे डी आंसर सही है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 13 की तरफ। 13 नंबर का प्रश्न है भित्तार्था नाम भय हेतु तत्र का विभक्ति। भित्रार्था नाम यानी भय अर्थ में, और त्रय यानी रक्षा अर्थ में, जो है यदि किसी से रक्षा करानी है उसके अर्थ में, और भित्तार्था भय अर्थ में, भय हेतु तत्र का विभक्ति, कौन सी विभक्ति लगती है, यह सूत्र है। भित्तार्था नाम भय हेतु यह सूत्र है, यह सूत्र कहता है इस सूत्र के तत्र का विभक्ति भक्ति, इस सूत्र में कौन सी विभक्ति होती है, पंचमी विभक्ति होती है क्या, अरे सॉरी दोस्तों, प्रथमा विभक्ति होती है क्या, पंचमी होता है क्या, चतुर्थी विभक्ति होता है क्या, या सप्तमी विभक्ति होता है। प्रश्न संख्या 13, प्रश्न संख्या 13 के यहाँ पे आंसर जाएगा भित्यार्था नाम भयेतु, यह जो सूत्र है वह जो है कौन सी विभक्ति करता है, पंचमी विभक्ति करता है। तो प्रश्न संख्या 13 का यहाँ पे बी आंसर सही है। ठीक है, जैसे जो रुच्यर्था नाम प्रीमारा कौन सी विभक्ति करता है, तो रुच्यर्था नाम प्रीमारा चतुर्थी विभक्ति करता है। उसी प्रकार भित्यार्था नाम भयेतु जिससे रक्षा हो, जिससे भय, उसके योग में विभक्ति लगेगी पंचमी। प्रश्न संख्या 13 का यहाँ पे बी आंसर सही है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 14 का। प्रश्न संख्या 14 नंबर लेंगे भित्तार्था नाम भय हेतु कस कारकस सूत्रम इदम। भित्तार्था नाम भय हेतु में कौन सा कारक सूत्रम इदम, कौन सा कारक सूत्र है। तो करणम कारक है क्या, संप्रदानम कारक लगा है क्या, अधिकरणम कारक है क्या, या फिर अपादानम कारक है। तो भित्तार्था नाम जो भय हेतु है उसमें कारक सूत्र है अपादान कारकम। तो प्रश्न संख्या 14 नंबर का यहाँ पे डी आंसर सही है। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 14 का डी आंसर सही करिएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 15 की तरफ। प्रश्न संख्या 15 कहता है यहाँ पे, प्रश्न संख्या 15 यहाँ का है भित्तार्था नाम भयेतु अस्य सूत्रस्य उदाहरणम अस्ति। अब कह रहा है कि भित्तार्था नाम भयेतु का कौन सा सूत्र यहाँ पे सूत्र का उदाहरण है। तो वृक्षात पतति है क्या, उपाध्याय अदिते है क्या, चोरात विभेति है क्या, या वृक्षात फलानी पतंती है, कौन जो है इस सूत्र का उदाहरण है। तो प्रश्न संख्या 15 का कौन सा यहाँ पे उदाहरण होगा, तो वृक्षात पतंती या अपादान कारक है, यानी पंचमी विभक्ति का है, उपाध्याद अधीते भी है, चोराद विभेति भी है, और फलाद फलानी पतंती, यह सभी जो है पंचमी विभक्ति सब में लगी हुई है। लेकिन यहाँ पे सूत्र देकर पूछा इस सूत्र का कौन सा उदाहरण है। तो भित्तार्था नाम भय हेतु इसका उदाहरण यहाँ पे है जिससे भय हो उसमें पंचमी। तो किससे भय है, चोर से भय है, चोराद विभेति, चोर से डरता है तो चोराद में पंचमी विभक्ति लगे। प्रश्न संख्या 15 का यहाँ पे सी आंसर सही होगा। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 15 का सी आंसर करेक्ट है। आगे लेते हैं प्रश्न संख्या 16। 16 नंबर का प्रश्न है सर्पाद भयम इति उदाहरणों कस सूत्रम अस्ति। यह सर्पाद जो भय है यह उदाहरण है, किस सूत्र का उदाहरण यह पूछ रहा है। तो साधन तमम का उदाहरण है क्या, ध्रुवम अपाय अपादानम का उदाहरण है क्या, भित्रार्था नाम भय हेतु का उदाहरण है क्या, या फिर धारेर उत्तमर का उदाहरण। अच्छा, प्रश्न संख्या 16, प्रश्न संख्या 16 का यहाँ पे आंसर जाएगा कि यह जो सर्पाद भयम जो उदाहरण है यह उदाहरण है भित्तार्था नाम भय हो, तो जिससे भय हो, तो सर्प से भय हो रहा है तो भय अर्थ में पंचमी विभक्ति लगती, तो भित्तार्था नाम भय हेतु, तो सूत्र हमारा है भित्तार्था नाम भय हेतु। प्रश्न संख्या 16 नंबर का यहाँ पे सी आंसर सही है। आगे लेंगे प्रश्न संख्या 17 को लेते हैं। प्रश्न संख्या 17 नंबर का यहाँ पे कहता है वीर विभेति रिक्त स्थान उचितम पदम पूर्यत। वीर जो है, वीर बालक का नाम है, एक बालक है जिसका नाम वीर है। ठीक है,
तो बीरा बिभेति, वीर जो है डरता है, रिक्त स्थान उचित पदम, रिक्त स्थान का उचित पद भरिए। तो किससे डरता है? व्याघ्रम, व्याघ्र से डरता है। व्याघ्रम व्याघ्रम से डरता है, व्याघ्रात से, व्याघ्रेन या व्याघ्रस। तो किससे डरता है? जिससे डरेगा उसमें कौन सी विभक्ति लगी दोस्तों? तो जिससे डरेगा उसमें पंचमी विभक्ति लगी। तो पंचमी वाला कौन सा सही है दोस्तों? ऑप्शन है व्याघ्रम है क्या, ये द्वितीय है। व्याघ्रात है क्या, व्याघ्रेन है क्या, या व्याघ्रस है। तो किन शब्दों में जो है पंचमी विभक्ति लगी है? तो आंसर जाएगा प्रश्न संख्या 17 का। प्रश्न संख्या 17 का यहाँ पे आंसर जाएगा बी की तरह, व्याघ्रात। वीर जो है व्याघ से डरता है, विभेति बाघ से डरता है। तो प्रश्न संख्या 17 का यहाँ पे बी आंसर सही है। आगे लेंगे प्रश्न संख्या 18 को। प्रश्न संख्या 18 यहाँ पे है, पितु को न विभेति, पिता को न किसी, पिता से कौन नहीं डरता। यह है को न विभेति, कौन नहीं डरता है। वाक्यम इदम उचितम पदम रिक्त स्थानम। तो वाक का उचित पद क्या होगा? पिता से को न विभेति, कौन नहीं डरता है। तो क्या भरा जाएगा यहाँ पे? तो जो है पितु को न विभेति, पिता से कौन नहीं डरता, पिता पितरम, पितु पितरी, क्या भरा जाएगा? पितु के स्थान पे। ठीक है, तो पितु के स्थान पे भरा जाएगा यहाँ पे होगा दोस्तों, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, यहाँ पे आंसर भी भरा दिया गया है। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा खाली स्थान है। को न विभेतु, कौन किससे नहीं डरता है। को न कौन जो है डरता नहीं, वाक्यम उचित पदम अस्ति। तो यहाँ पे हमारा गलत हो भर दिया गया था। तो ऑप्शन क्या भरा जाएगा? पिता भरा जाएगा क्या, पितरम भरा जाएगा क्या, पितु या पितरी। तो यहाँ पे पंचमी का कौन सा सही है दोस्तों? पिता से को न विभेति, कौन नहीं डरता है। प्रश्न संख्या 18। तो प्रश्न संख्या 18 के यहाँ पे आंसर जाएगा पितु। पितु से यानी पिता, पिता से को न विभेति, कौन नहीं डरता है। तो प्रश्न संख्या 18 का यहाँ पे जो है सी आंसर सही है। यदि हम बोले गुरु से कौन न विभेति, तो कौन नहीं डरता है, तो यहाँ पे हो जाएगा गुरु को न विभेति, गुरु से कौन नहीं डरता है। तो गुरु कर देंगे, क्या कर देंगे? गुरु जो है षष्ठ पंचमी का एक वचन है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रश्न संख्या जिससे नहीं डरेगा उसमें जो है को न विभेति, कौन नहीं डरता है। तो प्रश्न संख्या यहाँ पे 18 का हो जाएगा हमारा आंसर सी करेक्ट। आगे लेंगे प्रश्न संख्या 19 को। 19 नंबर का प्रश्न है, क्रुद्ध, अरे यहाँ पे एक हो गया दोस्तों, क्वेश्चन अलग हो गया, उसको देख लेते हैं। क्रुद्ध धातु योग क्या विभक्ति, यहाँ पे क्रुद्ध धातु की योग में कौन सी विभक्ति लगती है? एक प्रश्न हमारा पीछे का आया है, इसको देख लेते हैं। तो प्रथमा विभक्ति लगती है क्या, द्वितीय लगती है क्या, चतुर्थी लगती है क्या, या सप्तमी लगता है। प्रश्न संख्या 14। तो क्रुद्ध धू ईष्या असूया यम प्रतिकोपे, जिसके प्रतिकोप किया जाए उसमें कौन सी विभक्ति लगती है? तो उसमें लगेगी चतुर्थी विभक्ति। तो प्रश्न संख्या यहाँ पे 19 नंबर का जो है सी आंसर सही है। ठीक है, तो चतुर्थी विभक्ति लगेगी क्रुद्ध धातु के योग में। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न संख्या 19 का सी आंसर सही है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 20 की तरफ। 20 नंबर का प्रश्न कहता है, भी धातु योगे का विभक्ति भवती, भी धातु के योग में कौन सी विभक्ति लगती है। तो यहाँ पे हमें चेंज करना था, जो हमारा नहीं चेंज हुआ। यहाँ पे हमारा त्रा धातु के योग में कौन सी विभक्ति लगेगी, यानी रक्षा करने के योग में कौन सी विभक्ति लगेगी, यह प्रश्न है। ठीक है, आगे प्रश्न है, प्रश्न संख्या 20 कहता है, प्रश्न संख्या 20 है, भी धातु योगे का विभक्ति, भी धातु के योग में कौन सी विभक्ति लगती है। तो ऑप्शन है प्रथमा विभक्ति लगेगी क्या, षष्ठी लगेगी क्या, चतुर्थी विभक्ति है, या पंचमी विभक्ति। तो भी धातु भित्यर्था ना भी जो है भय हेतु सूत्र है, वह सूत्र कहता है भी धातु के योग में पंचमी विभक्ति लगती है। यहाँ पे त्रा धातु के योग में कौन सी विभक्ति लगेगी, तो भी हमारी पंचमी लगेगी। रक्षा करने के योग में और डरने के अर्थ में, दोनों के अर्थ में जो पंचमी विभक्ति लगती है। तो प्रश्न संख्या 20 का यहाँ पे डी आंसर सही है। प्रश्न है, भी धातु योगे का विभक्ति भवती, आंसर जाएगा पंचमी विभक्ति भवती। प्रश्न संख्या 20 का यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा, डी आंसर सही है। तो आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 21 की तरफ। 21 प्रश्न कहता है यहाँ पे, भयार्थक त्रयार्थकयो धातु नाम योगे का विभक्ति, यह कर रहा है भय अर्थ में और रक्षा करने की अर्थ में कौन सी धातु का प्रयोग होता है। भयार्थका और त्राणार्थकया
धातुना नाम योगे का विभक्ति। ऑप्शन है प्रथमा विभक्ति होगा क्या, षष्ठी विभक्ति हो गया क्या, चतुर्थी होगी क्या, या फिर पंचमी विभक्ति होगा। प्रश्न संख्या 21। प्रश्न संख्या 21 का क्या आंसर सही होगा दोस्तों। तो यह सूत्र कहता है कि भयार्थक अर्थ में और त्रयार्थक अर्थ में धातु के योग में पंचमी विभक्ति लगती है। तो प्रश्न संख्या 21 का यहाँ पे डी आंसर सही है। आगे लेंगे प्रश्न संख्या 22 को। प्रश्न संख्या 22 यहाँ पे है भित्यार्था नाम भयेतु सूत्रस्यो उदाहरणम इदम अस्ति। अब यहाँ पे उदाहरण पूछ रहा है, भित्यार्था नाम भयेतु का उदाहरण कौन सा है। तो रक्षम माम पपात है क्या, सर्पाद भयम है क्या, जो है भीमाद दुशासनम त्रातुम है क्या, या फिर सर्वे है। तो यह जो है प्रश्न हमारा है भित्यार्था नाम भय हेतु का जो सूत्र कौन सा है। तो ऑप्शन यहाँ पे जो है रक्ष माँ पापात, माँ जो है पाप से हमारी रक्षा करो, सर्पाद भयम भय से रक्षा करो, और जो सर्प से रक्षा करो, और भीम से दुशासनम त्रातुम भीम से दुशासन की रक्षा करो। यह जो है सभी जो पद है जो उदाहरण है वह जो है भित्यार्था नाम भय हेतु है। ठीक है, पापात रक्षा करो पाप से, तो डर रहा है, किससे डर रहा है, पाप से डर रहा है। सर्पात से भय है तो सर्पात में जो है पंचमी है। भीम से भय है तो भीम में पंचमी है। पाप से भय तो पाप में पंचमी है। तो प्रश्न संख्या 22 का यहाँ पे आंसर जाएगा सर्वे। यह सभी उदाहरण जो है भित्यार्था नाम भय हेतु के है। तो प्रश्न संख्या 22 का यहाँ पे डी आंसर सही है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 23 की तरफ। 23 यहाँ पे है अध्ययनात् पराजयेत इत्यर्थ उदाहरणम किम सूत्रस्य अस्ति। यहाँ पे अध्ययनात् पराजयेत इत्यर्थ उदाहरणम किम सूत्रम अस्ति। प्रश्न संख्या यहाँ पे 23 क्या कहता है, किसका उदाहरण है। पराजय सोढ़ का है क्या, ध्रुवम अपाय अपादानम का है क्या, भित्रार्था नाम भय हेतु का है क्या, या फिर वरार्था नाम इप्सित का है, किसका है 23 का। 23 प्रश्न का कौन सा आंसर यहाँ पे सही है। प्रश्न संख्या 23 का तो यह जो उदाहरण है अध्ययनात् पराजयते, अध्ययन के लिए यहाँ पे परा और जयते जो है जी धातु के योग में यहाँ पे लगा पराजय सोढ़ सूत्र। प्रश्न संख्या यहाँ पे 23 का यहाँ पे ए आंसर सही है। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 23 का यह जो उदाहरण है अध्ययनात् पराजयते, यह जो उदाहरण है पराजय सोढ़ का है। तो 23 नंबर का प्रश्न यहाँ का 23 नंबर प्रश्न का यहाँ पे ए आंसर यानी पहला आंसर सही है। आगे लेंगे प्रश्न संख्या 24 की तरफ। 24 कहता है पराजय सोढ़ इति सूत्रेण किम भवति। यह जो पराजय सोढ़ है यह सूत्र है, तो किसका है। करणम कारक संज्ञा का है क्या, अपादान संज्ञा का है क्या, संप्रदान संज्ञा का है क्या, या फिर अधिकरणम संज्ञा का है, किसका है यह पराजय सोढ़ सूत्र। तो प्रश्न संख्या 24 का कौन सा आंसर सही होगा। तो 24 का यहाँ पे आंसर जाएगा कि पराजय जो सोढ़ है यह जो है अपादान संज्ञा का सूत्र है, किसका है, अपादान संज्ञा का सूत्र है। ठीक है, जैसे ध्रुवम अपाय अपादानम जो है किसका है, तो यह भी अपादान का है। और जो है भित्यार्था नाम भय हेतु यह सूत्र किसका है, तो यह भी हमारा जो है अपादान का है। और यहाँ पे पराजय सोढ़ जो है यह किसका है, तो यह भी हमारा जो है अपादान का। इसके बाद जो है हमारा एक है कि वर्णार्था नाम इप्सित, यह किसका है, तो यह भी हमारा जो है अपादान संज्ञा का है। तो यह सभी जो सूत्र है पंचमी विभक्ति अपादान के कितने सूत्र है, तो उन सभी का आंसर हमारा जाएगा अपादान संज्ञा। तो 24 का यहाँ पे बी आंसर सही है। आगे लेंगे प्रश्न संख्या 25। आज का अंतिम प्रश्न है 25 प्रश्न है। प्रश्न है कारक विभक्ति, कारक विभक्ति है अध्ययनात् विराजते, यह जो उदाहरण है अध्ययनात् पराजते, यह उदाहरण तो किस कारक विभक्ति का उदाहरण है। करण कारक का उदाहरण है क्या, कर्ता कारक का उदाहरण है क्या, अपादान कारक का उदाहरण है क्या, या फिर संप्रदान कारक का, किसका उदाहरण है यह 20 जो है अध्ययनात् पराजते। तो प्रश्न संख्या 25 कहता है कि यह जो है अध्ययनात् पराजते जो पराजय सोढ़ जो सूत्र से हुआ है, तो यह हमारा आंसर जाएगा अपादान कारकम, किससे जाएगा, अपादान कारकम का है। तो 25 का प्रश्न का आंसर यहाँ पे सी सही होता है। तो 25 नंबर के प्रश्नों का सी आंसर सही करिएगा। तो यह रहा हमारा दोस्तों आज का प्रश्नोत्तरी। ठीक है, 25 का यहाँ पे सी आंसर सही है। ठीक है, तो प्रश्नोत्तरी आज की हमारी समाप्त हो गई। यह था हमारा 25 प्रश्न। आज के 25 में से उम्मीद करती हूँ कि सारे प्रश्न आप लोग के सही होंगे, क्योंकि प्रश्न जो है
बहुत ज़्यादा टफ नहीं थे, सरल थे, उदाहरण और जो है सूत्र ही पूछे गए थे। तो 25 प्रश्न में से उम्मीद करती हूँ 25 आपके सही होंगे। ठीक है, तो आज की यह प्रश्नोत्तरी हमारी कैसी लगी दोस्तों? आगे की जो प्रश्नोत्तरी अभी हमारी पंचमी विभक्ति से ही चलेगी, अपादान कारकम। आगे हमारे कई सूत्र, तो उन सूत्रों को लेकर हम पुनः उपस्थित होंगे कल की कक्षा में। तो आज की कक्षा को, आज की क्लास को यहीं पे हम समाप्त करेंगे। ठीक है, यदि आपको हमारी प्रश्नोत्तरी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। नमो नमः, नमः संस्कृताय, धन्यवाद, थैंक यू।